विलासपुर नाम के एक गांव में सोहन नाम का एक गरीब आदमी रहता था। उसके साथ उसकी बेटी और पत्नी रहते थे। वो एक छोटे से घर में रहते थे। सोहन के पास एक बकरी और उसके 2 बच्चे थे जिनसे वो बहुत प्यार करता था। सोहन की बेटी रिंकी उन बकरी के बच्चों से बहुत प्यार करती थी। वो पूरा दिन उनके साथ ही गुजारती थी। सोहन बहुत गरीब था। उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो अपने परिवार को अच्छा खाना खिला सके। वो रूखा सूखा ही सही, पर अपने परिवार को एक समय के खाने का इंतजाम कर ही देता था। इसी बात पर सोहन की पत्नी सोहन से गुस्से में रहती थी कि वो उन्हें अच्छा खाना भी नहीं खिला सकता। आप हमेशा इन बकरी और उसके बच्चों की सेवा में लगे रहते हो। कभी तुमने इतनी सेवा अपने परिवार की होती तो आज हम कहीं और होते। बस अब बहुत हो गया इनकी सेवा। जाके कहीं कंपनी में नौकरी कर लो जिनसे घर में कुछ पैसे आए और मैं भी लोगों की तरह अच्छे अच्छे कपड़े पहनूं। न जाने क्या दिक्कत है तुम्हें इन बेजुबान जानवरों से। तुम कुछ भी कह लो, मैं इनसे प्यार करना नहीं छोड़ सकता। अगर हम इन बेजुबानों की देखभाल नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और रही अच्छे कपड़े और खाने की बात, जितना मुझसे हो सके उतना तो मैं कर रहा हूं। और तुम चिंता क्यों करती हो? धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा और हमारा भी समय बदलेगा। सोहन और उसकी बेटी को उन बकरियों से बहुत प्यार था और उसकी पत्नी उन बकरियों से नफरत करती थी। वो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। एक दिन की बात है, सोहन की बीबी शहर जा रही थी। तभी उनके पड़ोस वाले अंकल ने सोहन की बीबी से कहा, अरे तुम अपनी बकरी क्यों नहीं बेच देती? मैं देखता हूँ खाना पीना भी तुम लोग रूखा सूखा ही खाते हो। अरे उन पैसों से कुछ तो अच्छा खाने को मिल सकता है ना। और यही बात सोहन की पत्नी के कानों में गूंजने लगती है। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ये पड़ोसी अंकल ने तो मेरी आंखें खोल दी। रूखी सूखी खाने की वजह से तो मैं खूबसूरत से बदसूरत होते जा रही हूँ। अंकल ने ठीक कहा, इस बकरी को बेचकर कुछ दिन तो अच्छा खाने को मिलेगा। फिर सोहन की पत्नी वहां से शहर को चली जाती है। फिर कुछ दिन बाद पड़ोस के एक जमींदार की पत्नी बीमार हो जाती है। जमींदार अपनी पत्नी को डॉक्टर के पास ले जाने के बजाय एक तांत्रिक बाबा के पास ले जाता है। बेटा, तुम्हारी पत्नी पे भूत प्रेत का साया है। तुम्हें एक पूजा करवानी होगी जिसमें तुम्हें एक काली बकरी की बलि देनी होगी, जिससे तुम्हारी पत्नी ठीक हो जाएगी। तुम्हें जल्दी से जल्दी काली बकरी का इंतजाम करना होगा। फिर जमींदार उस साधु बाबा की बातों का भरोसा करके काली बकरी की तलाश में निकल जाता है। जमींदार गांव-गांव घूमता है, लेकिन उसे काली बकरी कहीं नहीं मिलती है, क्योंकि उस पूरे गांव में काली बकरी तो सिर्फ सोहन के पास थी। जमींदार लोगों से पूछते पूछते सोहन के घर पहुंच जाता है। सोहन के घर में जाने के बाद दरवाजे से आवाज देता है, अरे भाई, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ जी जमींदार जी, बिल्कुल आइए। और आज हम गरीब लोगों के घर कैसे आना हुआ? आप तो हम गरीब लोगों को देखना भी पसंद नहीं करते। ऐसी बात नहीं है सोहन, मेरी पत्नी बहुत बीमार है। मुझे साधु बाबा ने कहा है मेरी बीबी तभी ठीक होगी जब मैं काली बकरी की बलि लगेगी। मैं तो काली बकरी के लिए गांव-गांव घूमता रहा, लेकिन मुझे नहीं मिला। फिर किसी से जानकारी मिली कि तुम्हारे पास काली बकरी है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, मेरी मदद करो। मैं तुम्हें खूब सारे पैसे दूंगा, तुम मुझे अपनी बकरी दे दो। देखिए जमींदार जी, हम गरीब ही सही, लेकिन पैसों के लालच में ऐसा व्यापार नहीं करते। आप चाहें कितने पैसे भी क्यों ना दें, मैं अपनी बकरी नहीं बेचूंगा। सोहन जमींदार को अपनी बकरी देने से इनकार कर देता है और जमींदार को खाली हाथ ही वहां से लौटना पड़ता है। लेकिन इस बात से सोहन की पत्नी सोहन से बहुत गुस्सा करती है। ऐसा तुमने क्यों किया? जमींदार को बकरी देने से क्यों मना किया? जमींदार हमें उस बकरी के बदले कितने सारे पैसे दे रहे थे। हम आराम से अच्छे कपड़े लाते और अच्छा खाना खाते। वैसे भी तुम्हारे पैसों से क्या ही होता है। कैसी पत्नी हो तुम? मैं जानता हूं तुम्हें उन बकरियों से दिक्कत है। एक मां होकर भी तुम्हें इतना पता नहीं है कि उसके 2 बच्चे हैं जो उसका दूध पीते हैं। तुम चाहती हो उन दूध पीते बच्चों को उनकी मां से अलग कर दूं और बलि चढ़ाने को दे दूं। मेरे रहते ऐसा कभी नहीं होगा, समझी? ये सब सोहन की पत्नी भूल नहीं पाती है। उसे अच्छे अच्छे कपड़े और अच्छा खाना चाहिए था, और जमींदार को देखकर उसे बहुत सारे पैसों का लालच भी था। फिर एक दिन सोहन और उसकी बेटी किसी काम से गांव के बाहर जाते हैं। तभी सोहन की पत्नी जमींदार के घर जाती है। नमस्ते जमींदार जी, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? नमस्ते जी। हाँ जी बिल्कुल, आइए। और कैसे आना हुआ? तुम्हारे पति ने तो काली बकरी देने से इनकार कर दिया था। जमींदार जी, मैं उसी बारे में बात करने आई हूँ। मैं तो उस बकरी को बेचना चाहती हूँ।
लेकिन मेरे पति नहीं बेचना चाहते हैं। अभी मेरे पति और मेरी बेटी घर पर नहीं है। आप बकरी को ले जाइए और जो आप पहले पैसे दे रहे थे उसका 2 गुना दे दीजिए। 2 गुना नहीं, मैं तुम्हें 10 गुना दूंगा। वो काली बकरी मुझे दे दो। जमींदार सोहन की पत्नी को बहुत सारे पैसा देता है, जिसे देखकर सोहन की पत्नी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और वो खुशी से पागल हो जाती हैं। फिर जमींदार सोहन की पत्नी के साथ उस काली बकरी को लेने घर जाता है और बकरी को ले आता है। फिर सोहन की पत्नी कुछ पैसों से खूब सारा खाना लाती है और अपने घर में बैठकर खाना खाने लगती है। अरे वाह, कितना समय बाद अच्छा खाना खाने को मिला है। तभी सोहन और उसकी बेटी आ जाते हैं। अरे मेरी रानी कहाँ है? और तुम इतने सारे पकवान कहाँ से खा रही हो? बताओ रानी कहाँ है? घर पर तुम ही थी। वो मैंने रानी को जमींदार को बेच दिया और जमींदार ने मुझे उसका 2 गुना पैसा दिया। शर्म करो, कितनी गिरी हुई औरत हो तुम। एक माँ को उसके 2 बच्चों से दूर कर दिया, क्या बीत रही होगी उस माँ पर? अगर मैं तुम्हें तुम्हारी बेटी से दूर कर दूं तो तुम्हें कैसा लगेगा? सोहन की बात से सोहन की बीबी को समझ आ जाता है और सोहन से माफी मांगने लगती है और कहती हैं, जमींदार को उसके पैसे लौटाकर हम अपनी बकरी वापस ले आते हैं। जमींदार तांत्रिक से पूजा करवा रहा होता है। तांत्रिक रानी की बलि चढ़ाने ही वाला होता है कि तब तक सोहन और उसकी पत्नी वहां पुलिस को लेकर आ जाती है। अरेस्ट कर लीजिए दरोगा साहब इस तांत्रिक और जमींदार को, जो बेजुबान बकरी की बलि दे रहा है। इस सोहन फालतू की बात मत कर। मैंने बकरी के 10 गुना पैसे दिए हैं। दरोगा साहब, मैं खरीद कर लाया हूं इस बकरी को। अरे पकड़ो अपने 10 गुना पैसा और मेरी बकरी को वापस करो। तुम्हारी पत्नी को बीमारी है जिसका इलाज सिर्फ डॉक्टर ही कर सकता है, ना कि तांत्रिक। ऐसे ठीक होगी तुम्हारी पत्नी जब तुम उन 2 बच्चों की मां की बलि चढ़ावोगे? जमींदार को समझ आ जाता है कि वो गलत कर रहा था और अब सोहन की पत्नी भी रानी की अच्छे से देखभाल करना शुरू कर देती है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।